प्रोटोकॉल्स है तो जिसके कारण मैं ओके ठीक है हाँ सर। वैसा। थैंक यू सो मच एंड ग्रेट। सो वी हैव गॉट 64 पार्टिसिपेंट्स। मैंने मोबाइल से भी लॉगिन किया है एंड लैपटॉप से। सर क्या मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल सर बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ओके चलो, आपके इसमें एनोटेशंस का कोई मैटर नहीं है? नहीं, चांस ही नहीं है, रखा ही नहीं मैंने। ग्रेट। इसलिए मुझे उस दिन समझ में नहीं आ रहा था कि उसको बंद कैसे करें। राइट सर, एक बार अब मुझे ये ट्रेनिंग होने के बाद भी मुझे बता दीजिएगा एनोटेशंस के बारे में, क्योंकि हमारे इसमें वो पहले ऑप्शन आता ही नहीं है एनोटेशन डिसेबल करने का। ओके ठीक, मैं कर दूंगा। राइट ओके। हाँ इस बार इसको हाइड कर देता हूँ। फाइन। सो लक्ष्मण सर कितना टाइम रहेगा हमारे पास? सर ऑल योर्स, आप बताइए, आपको जितना टाइम लगे उतने देर तक हम रहेंगे, हमको तो सीखना है सर। ओके ग्रेट, थैंक यू। फाइन, एक साइड पे मैं चैट बॉक्स भी ओपन रख रहा हूं इन केस इफ आई आस्क सम क्वेश्चंस तो चैट बॉक्स पार्टिसिपेंट्स ओपन है सर? हाँ बिल्कुल ग्रेट। ओपन। ओके सो मॉर्निंग टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। मेरा नाम सचिन चिकाटे है और मैं वेस्टीज से, मैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से मैं बिलोंग करता हूँ। सेशन की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मैं प्रॉपर मुंबई से बिलोंग करता हूँ एंड एजुकेशन मेरा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी हुआ है, डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च एंड प्लस एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। सो ये मैंने कुछ पढ़ाई लिखाई की है अपने कॉलेज के टाइम पे थोड़ी बहुत एंड करियर की सबसे बेहतरीन शुरुआत हुई थी मेरी नेस्ले इंडिया लिमिटेड के साथ। नेस्ले पे मैंने करीबन 3 से 3.5 साल नेस्ले के साथ मैंने जॉब किया है एंड उसके बाद एक 8 महीने या 1 साल की नौकरी की वोडाफोन में। वोडाफोन के बाद मैंने एक अमेरिकन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ काम किया, ओके, जिसको कुछ लोग रॉन्ग वे भी कहते हैं प्यार से। एनीवेज तो वहां पे मैंने करीबन 3 साल, मेरा बहुत ही बेहतरीन सफर रहा है उस कंपनी के साथ भी। 3 साल मैंने उस कंपनी के साथ काम किया एज अ ट्रेनर एंड तब मैंने देखा कि बहुत से हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वो वेस्टीज नाम करके एक कंपनी में जा रहे थे एंड मैंने सोचा कि ये वेस्टीज क्या है, चलो एक बार सर्च किया जाए इसके बारे में। पहले तो मैं सर्च करने के लिए भी रेडी नहीं था, लेकिन उसके बाद मैंने सर्च किया, अच्छा लगा। एक बार कंसल्टेंसी से लकीली कॉल आ गया एंड कंसल्टेंसी वाले ने पूछा कि क्या आप वेस्टीज में जुड़ना चाहते हो क्या, तो मैंने हाँ कर दी एंड फाइनली वेस्टीज में मुझे ये जून महीने में 1 जून को मुझे 3 साल हो जाएंगे एंड क्वाइट हैप्पी वर्किंग विद वेस्टीज। सो इंट्रोडक्शन में अपना इसलिए इतना लंबा देता हूँ क्योंकि अगर मैं आपकी जगह अगर आज किसी ट्रेनर की ट्रेनिंग सुनने के लिए आया होता तो मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी होता कि ट्रेनर का बैकग्राउंड क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है। तो आज का जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। आज हो सकता है कि यहाँ पे बहुत नए लोग भी आए हो जो पहली बार मीटिंग अटेंड कर रहे हो वेस्टीज की, तो मैं उनका दिल से स्वागत करना चाहूंगा। आपका स्वागत है वेस्टीज के प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात करने वाला हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग है क्या और इसके क्या फायदे हैं, ये पूरा समझ लेने के बाद आपको सिर्फ लास्ट में एक काम करना है, डिसीजन लेना है कि करना है कि नहीं करना। मेरा काम है आपको सिर्फ समझाना, बाकी मैं वादा करता हूँ कि डिसीजन आपका होगा। सो डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए मेरे हिसाब से, ऑब्वियसली देखिए हर एक इंसान काम करता है तो पैसों के लिए करता है, कुछ नहीं तो 98% लोग पैसों के लिए काम करते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि पैसा जिंदगी में जरूरी नहीं होता है, बट मेरा ये मानना गलत है कि पैसा जो है जिंदगी में जरूरी होता है सर, क्योंकि अगर कोई भी चीज लानी है दुकान से तो पैसा ही चाहिए, राइट। सो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि यस, हमारे घर के भी 90% प्रॉब्लम्स या 80% प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो पैसों की वजह से ही है। सही बात है सर। और जेब अगर भरी हुई हो तो इंसान खुश रहता है, ये मैंने देखा है। तो याद रखिए ये डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा मौका है कि जहां पे आप एक साइड इनकम शुरू कर सकते हो, आप अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो एंड आप जिंदगी में कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो या और कोई काम अगर आप कर रहे हो, उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए आप इस डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप एक हिस्सा बन सकते हो, वेस्टीज के पार्टनर बन सकते हो एंड साइड से आप इनकम कमा सकते हो।
तो ये क्यों करना चाहिए? आज बहुत से लोग सामने से भी डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। ये कोविड-19 सिचुएशन में मैंने ये चीज देखा। पहले क्या होता था कि हमें लोगों के पास जाना पड़ता था कि सर एक प्लान है, एक अपॉर्चुनिटी है। बहुत से लोगों ने इस बार क्या किया है कि सामने से पूछा है, यानी कि जिनको कभी प्लान बताया गया था, उन्होंने कहा था नहीं टाइम नहीं है, ये सब देखे नहीं, मुझे ये नहीं करना है, उन लोगों ने भी सामने से फोन करके पूछा है कि सचिन तू कुछ कह रहा था यार, याद है एक बार बिजनेस मीटिंग हुई थी हमारी यार, उसके बारे में मैं और ज्यादा जानना चाहूंगा, बता तू कब मिल सकता है। मतलब उन्होंने सामने से इन्वाइट किया कि मुझे इसके बारे में और जानना है, क्या इसमें सच में हम पैसे कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते। क्योंकि कोविड-19 के सिचुएशन ने बहुत से लोगों को रियलाइज कर दिया है कि एक्स्ट्रा इनकम, साइड इनकम क्यों जरूरी है। और जैसे कि मैंने कहा कि हर एक इंसान को जिंदगी में पैसे आते घर में तो अच्छा ही लगता है, तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग करने का सबसे पहला कारण है वो है इस देश की महंगाई, इन्फ्लेशन रेट। आप यहाँ पे दो ग्राफ देख रहे हो, एक रेड वाली लाइन और एक ब्लू वाली लाइन। रेड वाली जो लाइन है वो एक बढ़ती हुई महंगाई, और ब्लू वाली जो लाइन है वो एक आम इंसान की बढ़ती हुई इनकम। आप देख सकते हो कि महंगाई और इनकम के बीच में कितना बड़ा गैप है, और इसी गैप के वजह से एक इंसान को एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हर चीज खरीदने से पहले सोचना पड़ता है कि ये लूं या नहीं लूं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें हमारी खुशियां हमारे बच्चों के लिए कुर्बान करनी पड़ती है कि पहले हम बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करते हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि चलो बच्चे की ख्वाहिश पूरी करना बहुत ही अच्छी बात है, फैंटास्टिक, बट हमारी ख्वाहिशों का क्या? बहुत से लोग कहते हैं कि चलो इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में ही सही। तो अगर आप चाहते हो कि एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी से अगर आपको बाहर निकलना है, अगर आप चाहते हो कि घर पे अगर एक्स्ट्रा इनकम की शुरुआत हो जाए कि जिससे आपकी कोई भी चीज खरीदने से पहले सोचना ना पड़े, तो समझ लो आज आप सही जगह पे हो। अगर आज इस पार्टिसिपेंट लिस्ट में अगर कोई मान लो कोई जॉब कर रहा है जिसकी पगार जो है वो 20,000 हो, अगर आप चाहते हो कि आपके घर पे साइड से भी कहीं से एक्स्ट्रा 20,000 या 30,000 रुपए पर मंथ आए, तो समझ लो आज आप सही जगह पे हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी इनकम की ब्लू लाइन को अगर आप रेड लाइन के साथ लेकर जाओ या रेड लाइन के काफी ऊपर लेके जाओ, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे ये पॉसिबल हो सकता है। कैसे हो सकता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बट फिलहाल अगर आपको ये एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी से बाहर निकलना है तो वेस्टीज इज अ राइट ऑप्शन फॉर यू। सेकेंड डोर ऑफ इनकम, ये एक्चुअली मेरे दोस्त ने मुझसे बताया था। जैसे कि मैंने कहा आपको कि मैंने वोडाफोन में मैंने काम किया है, एज अ रीजनल सेल्स मैनेजर में वहां पर था। तभी मेरा एक कलीग जो है वो डोकोमो के लिए काम करता था, नेस्ले का कलीग। मैंने नेस्ले छोड़ के वोडाफोन ज्वाइन किया, उसने नेस्ले छोड़ के डोकोमो ज्वाइन किया। और आपको पता होगा कि कुछ साल पहले दो कंपनियां होती थी, टाटा डोकोमो और एयरसेल। टाटा डोकोमो के एडवर्टाइज करने आती थी दीपिका पादुकोण, एंड एयरसेल के एडवर्टाइज करने आते थे महेंद्र सिंह धोनी। जितने भी लोग आईपीएल देखते होंगे आपको पता होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स के यूनिफॉर्म पे पहले एयरसेल करके लिखा हुआ आता था। दोनों कंपनी सिम कार्ड बेचती थी, टाटा डोकोमो एंड एयरसेल। आज देखोगे तो आज आज दीपिका भी है, धोनी भी है, बट दोनों कंपनियां नहीं है। और यही टाटा डोकोमो कंपनी में मेरा एक दोस्त काम कर रहा था पुणे में, एंड अच्छी खासी सैलरी थी, 60,000 रुपए पर मंथ उसको आता था। एंड अच्छी खासी पगार होने की वजह से उसने पुणे में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में अपना एक घर बुक किया। बिल्डिंग अभी तक बनी नहीं थी, और आपको पता होता है कि जो बिल्डिंग पूरी तरह बनी नहीं होती, अंडर कंस्ट्रक्शन होती है, तो प्राइस थोड़े बहुत कम कम होते हैं उसके। लेकिन क्या हो गया कि डोकोमो में जॉब जाने की वजह से जो फ्लैट की जो ईएमआई थी वो भर नहीं पा रहा था। एंड आपको पता ही है नौकरी करने वाला इंसान चाहे कार खरीदे या फ्लैट खरीदे, उसको लोन पे ही खरीदना पड़ेगा। एंड अगर लोन लिया तो हर हफ्ते ईएमआई भरना पड़ेगा। ईएमआई किस बेसिस पे भरेगा? तो पगार के बेसिस पे भरेगा, बट पगार ही आना बंद होगी तो ईएमआई कहां से भरेगा? सेम मेरा ये चीज जो है ये दोस्त के साथ हुआ। पहला घर, जिंदगी का पहला घर खरीदा था, अभी तक पूरी तरह से बना भी नहीं था, एक कदम भी नहीं रखा था उस घर में, और कदम रखने से पहले ही बेचना पड़ा। सोचिए, मतलब इतने कम उम्र में, मेरे ख्याल से 28 या 27 साल की उम्र में उसके साथ ये हुआ। सोचिए कितना बड़ा सदमा लगा रहेगा उसको। फिर जब 2019 की बात है, जब मैं पुणे में वीआईपी करने के लिए जा रहा था, मेरा दोस्त मुझसे फिर से मिला और मैंने पूछा, और भाई भूषण अब कैसा चल रहा है? सॉरी, एक कॉल आ गया था मुझे। सो मैं अपने दोस्त से मिला, मैंने पूछा कैसा चल रहा है। उसने कहा कि यार मैं एक कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम कर रहा हूँ, और उसकी जो वाइफ है उसने उसको ब्यूटी पार्लर ओपन करके दिया। तो मैंने बोला यार क्या बात है भूषण, बढ़िया है, मतलब एक तरफ जॉब भी है और एक तरफ भाभी जो है वो ब्यूटी पार्लर भी जो है चला रही है। यार सही है यार, सब कुछ सेट है।
तो उसने बोला देख सचिन, जो मेरे साथ हुआ पिछली बार, उससे मुझे एक चीज समझ में आ गई कि हर एक के घर में इनकम का एक दरवाजा होता है कि जहां से पैसे आते हैं। हर एक के घर में इनकम का एक दरवाजा तो ऐसा होता है कि जहां से पैसे आते हैं, चाहे वो नौकरी का दरवाजा हो या बिजनेस का दरवाजा। बट भगवान ना करे अगर वो दरवाजा बंद हो गया तो कभी आपने सोचा है कि पैसे कहां से आएंगे। इसलिए आज जो है मैंने मेरी वाइफ को जो है वो ब्यूटी पार्लर एक साइड में खोल के दिया है कि ताकि जो है नौकरी का भी दरवाजा रहे और ब्यूटी पार्लर का भी दरवाजा रहे। ऐसे मेरे दोस्त ने मुझसे कहा जब मैं पुणे में वीआईपी करने के लिए जा रहा था, और उसने मुझे कहा था कि सचिन, हर एक के घर में इनकम के दो दरवाजे होने चाहिए कि अगर एक बंद हो गया तो दूसरा शुरू होना चाहिए। और अब मुझे इसके ऊपर ज्यादा एग्जांपल्स देने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता है कि कोविड-19 ने कैसी सिचुएशन लाके रख दी है। आपको ऐसा नहीं लगता कि घर पे इनकम का दूसरा दरवाजा होना चाहिए कि जहां से पैसे आए? और मैं तो दुआ करूंगा कि आप सभी के घर का जो पहला दरवाजा है जहां से पैसे अभी भी आ रहे हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए खुला रहे। बट कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए एज अ वाइज अगर हमें डिसीजन लेना हो, एज अ वाइज पर्सन अगर हम डिसीजन लेते हैं और दूसरा इनकम, दूसरा दरवाजा अगर हम बनाते हैं अपने घर में, और जहां से वहां से भी पैसे आते हैं, तो पहले दरवाजे से भी पैसे आएंगे, दूसरे दरवाजे से भी पैसे आएंगे, राइट? तो प्रॉब्लम क्या है? अच्छा ही होगा ना, डबल जगह से पैसे आ रहे थे। और अगर ये दूसरा दरवाजा अगर आपको अपने घर में बनाना है विदाउट इन्वेस्टमेंट और अपने मर्जी के हिसाब से, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए सही जगह है, सही प्लेटफॉर्म है कि जहां पे आप अपने घर पे दूसरा दरवाजा इनकम का बना सकते हो। कि अगर पहला दरवाजा भगवान ना करे कि अभी बंद हो भी गया, तो नेटवर्क मार्केटिंग का दरवाजा यानी कि वेस्टीज का दरवाजा आपके घर में हमेशा हमेशा खुला रहेगा और वहां से पैसे आते ही रहेंगे, चाहे आप रहो चाहे नहीं रहो। तो ये पावर है सर नेटवर्क मार्केटिंग की, ये पावर है वेस्टीज की। तो दो ही चीज है ना, एक तो महंगाई से परेशान है, दूसरा कि मेरे जाने के बाद मेरे घर वालों को क्या होगा, यानी कि सिक्योरिटी। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज है कि जहां पर आप जो काम कर रहे हो वो काम भी आप कर सकते हो, एंड जब भी आपको वक्त मिले तब आप वेस्टीज भी कर सकते हैं पार्ट टाइम में। सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आप चाहते हो कि घर पे सेकंड डोर ऑफ इनकम हो, सो वेस्टीज आपके लिए दूसरा दरवाजा बना के दे सकता है, और वो भी फ्री में, यानी कि विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो डायरेक्ट सेलिंग है क्या, इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग जब डायरेक्ट सेलिंग या मेंबर बनाने वाला काम या चेन बनाने वाला काम या नेटवर्क मार्केटिंग की जब बातें जो सुनते हैं, तो लोग है ना थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं। पता नहीं क्यों, इंडिया में ही है ये चीज ऐसी होती है। आप देख सकते हो एक बंदा यहाँ पे, चार बंदे हैं, एक को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो सर खुजा रहा है। एक बंदा उसको कुछ समझा रहा है कि देख ऑडी मिलेगी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू है कि नहीं। दूसरा बोलता है अच्छा पहले तू कमा ले, फिर मैं कमाऊंगा, है कि नहीं। ये चीजें चल रही है। तीसरा, एक चौथा बंदा जो जा ही रहा था उनके पास कि क्या है चल मैं भी देखूं, तो उसको समझ में आ गया कि भाई लोग टाई और ब्लेजर पहन के खड़े हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग रहेंगे, तो पहले ही वो भी निकल गया, राइट। तो अक्सर ये होता है सर। क्यों होता है? क्योंकि आपने सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि सर बहुत सी कंपनी आई है, बहुत सी कंपनियां चली गई। बहुत से लोग कहते हैं कि सर ये फ्रॉड और चीटिंग का बिजनेस है, राइट। बहुत से लोग कहते हैं कि सर इसमें जो है पहले जो लोग जुड़े थे वही पैसे कमा रहे हैं, बाकी जो अभी नए नए ज्वाइन हो रहे हैं वो पैसे नहीं कमाते। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग गलत कह रहे हो। जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में आई थी तो बहुत से लोगों ने सामने से इसको ज्वाइन किया, सामने से इसको अपनाया, बहुत से लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए उस समय भी कमाए थे। बट धीरे धीरे क्या हो गया सर कि कोई भी आके नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी शुरू कर देता था, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं पता होता था, वो भी कंपनी शुरू कर देता था। एंड इसमें जिन लोगों ने कंपनियां शुरू की, इनमें उनका भी नुकसान हुआ। बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोलने के बाद बर्बाद भी हुए, और बहुत सी कंपनी जिनको रियलाइज हो गया था कि शायद हम आगे नहीं सस्टेन कर पाएंगे, नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, तो वो लोग लोगों का पैसा लेकर भाग गए। और ये हुआ है सर, इसलिए तो ये न्यूज फैली। और इंडिया में क्या होता है कि माउथ पब्लिसिटी जो है वो बहुत तेजी से फैलती है सर। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मान लो आपके सोसाइटी में किसी ने 45 लाख रुपए की टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी जो है वो लाई, न्यू ब्रांड कार, है कि नहीं। तो ये बात आप अपने 10 दोस्तों को नहीं बताओगे,
लेकिन वही अगर न्यू ब्रांड टोयोटा फॉर्च्यूनर का अगर अगले दिन ही एक्सीडेंट हो गया न्यू ब्रांड गाड़ी का, तो आप क्या बोलोगे? अरे यार तेरे को पता है क्या हुआ आज विकास? अरे मेरे बिल्डिंग में एक जन ने 45 लाख रुपए की टोयोटा फॉर्च्यूनर ली थी, एक ही दिन हुआ था और सोच अभी कल उसका एक्सीडेंट भी हो गया यार। ह्यूमन नेचर है सर। पॉजिटिव बातें जल्दी से नहीं फैलती है, नेगेटिव बातें बहुत जल्दी फैलती है, और यही चीज हुआ डायरेक्ट सेलिंग के साथ। बट जो ये बातें जो फैली है ना, वो सच फैली है सर। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, ये सही बात है। बहुत सी कंपनियां आई, बहुत सी कंपनियां गई है। बट सर अगर आप कह रहे हो कि बहुत सी कंपनियां आई है और बहुत सी कंपनियां गई भी है, तो सर कुछ कंपनीज इंडिया में ऐसी है जिनको 20 साल भी हुए, कुछ कंपनी इंडिया में ऐसी भी है जिनको 22-23 साल भी हुए, और सर कुछ कंपनियां जैसी हमारी वेस्टीज जो है, जिनको इस इंडिया में, हमारे देश में 16 साल भी हो चुके हैं। तो सर ये कंपनियां अब तक इंडिया में कर क्या रही है? मेरा सवाल आपसे ये है। मैं समझ सकता हूं सर कि बहुत सी कंपनी ने लोगों का भरोसा तोड़ा है, बट आज हमारी वेस्टीज कंपनी भी तो है जो लोगों का टूटा हुआ भरोसा जो है जोड़ने का भी तो काम कर रही है। होता क्या है सर कि अगर हम किसी चीज को नेगेटिव ही देखना चाहेंगे ना, तो वो चीजें नेगेटिव ही दिखेंगी। सामने वाला आपको कितना भी बोल ले तो फिर भी आप पॉजिटिव नहीं हो सकते। इंडिया में पहले डायरेक्ट सेलिंग यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस बिल्कुल नहीं थे, इसलिए कोई भी उठ के डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चालू कर देता कि भाई एक काम कीजिए आप, एक काम कीजिए आप अपने नीचे जो है ए लगाइए और बी लगाइए। ए के पास से 7,000 रुपए लीजिए, बी के पास से 7,000 रुपए लीजिए, और फिर ए को बोलिएगा कि आपको ए और बी बनाने 7,000 लेने हैं, और बी को बोलिएगा कि भाई तू भी ए और बी बना और 7,000 रुपए लेने। ये जो मनी रोटेशन वाली जो कंपनियां थी ना, ये सब इलीगल कंपनी थी। और आज इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशंस, डायरेक्ट सेलिंग के लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सारी चीजें हैं। इसलिए ये जो मनी रोटेशन वाली जो कंपनियां हैं आज आपको मार्केट में नहीं दिखेगी। आज सिर्फ आपको वही कंपनियां दिखेगी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का हर साल में मार्केटिंग प्लान का ऑडिट होता है। चेक किया जाता है कि ये मार्केटिंग प्लान लोगों को फायदा कराने के लिए बनाया गया है या नुकसान कराने के लिए बनाया गया है। डायरेक्ट सेलिंग के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो एक शैम्पू हो, टूथपेस्ट हो या हेल्थ सप्लीमेंट हो, हर एक कंपनी के प्रोडक्ट्स का ऑडिट होता है गवर्नमेंट की तरफ से कि सही बना रहे या गलत बना रहे। आज प्रॉपर सर रूल्स एंड रेगुलेशंस है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। आप बोल रहे हो सर बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, अगर आपके पास वो लोगों का एग्जांपल्स है, तो सर मेरे पास उन लोगों का भी एग्जांपल्स है जिनके पास पहले जिंदगी में कुछ नहीं था लेकिन आज लाखों रुपए वेस्टीज से कमा रहे। मैंने कहा था ना कि कुछ चीज को अगर आप नेगेटिव देखना चाहोगे तो नेगेटिव ही दिखेगी। जैसे कि मान लीजिए एक लड़का और लड़की साथ में चल रहे कहीं पे, तो गार्डन में बहुत से लोग क्या हो गए, देखो देखो क्या है कि नहीं, क्या जमाना आ गया है, खुलेआम घूम रहे हैं। अरे हो सकता है वो लड़का और लड़की भाई बहन भी तो हो सकते हैं। तो नेगेटिव देखना चाहोगे तो नेगेटिव ही नजर आएगा, पॉजिटिव देखना चाहोगे तो पॉजिटिव भी दिखेगा। तो इसलिए जितने भी लोग यहाँ पे आज बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि पहले डायरेक्ट सेलिंग क्या है इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, चाहे तो और एक बार सोच लीजिए, एंड उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते। तो अब तो ये तो आपको क्लियर हो गया डायरेक्ट सेलिंग के आज इंडिया में रूल्स रेगुलेशंस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आज डायरेक्ट सेलिंग करने में इंडिया में, राइट। बहुत सी कंपनियां जिनको 25 साल हुए, किसको 22 साल हुए। हमारी वेस्टीज को इस जून महीने में 2 जून 2021 को वेस्टीज को 17 साल पूरे हो जाएंगे सर। और मुझे एक बात बताइए, डायरेक्ट सेलिंग अगर ये कॉन्सेप्ट फ्रॉड होता तो इतनी सारी कंपनी इंडिया में कर क्या रही है? इतने सारे लोग के पास ऑडी बीएमडब्ल्यू, अरे वो कहां से आ रही है? और चलो डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट फ्रॉड होता है, चलो इंडिया में ठीक है, बाहर अगर आप देखोगे अमेरिका, यूएस, जर्मनी और ये सब कंट्रीज में, वहां पे तो कुछ कुछ कंपनी को 100 साल भी हो चुके हैं। सब कुछ डिपेंड करता है सर आपके देखने के नजरिए के ऊपर कि आपका देखने का नजरिया कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, राइट। तो अभी मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। अब बात करते हैं शैम्पू की, ठीक है। मान लीजिए मैं एक शैम्पू की कंपनी का मैं मालिक हूं, मेरा काम है शैम्पू बनाना, मेरी कंपनी है, राइट। तो मेरे शैम्पू डिजाइन किया, इस तरीके का शैम्पू होना चाहिए, ये केमिकल और ये चीज होनी चाहिए, उसके अंदर जो है वो आंवला होना चाहिए, रीठा होना चाहिए, ऐसे कुछ आयुर्वेदिक शैम्पू मैं बना रहा हूँ। अब मेरे पास फैक्ट्री नहीं है, और मान लो आप में से किसी के पास फैक्ट्री है जो आप शैम्पू बना के दे सकते हो,
तो मैंने आपसे कहा कि सर ये मेरा शैम्पू, ये आपको बनाना है, आप फ्री में तो नहीं बनवा के दोगे, आप मुझसे पैसे लोगे, राइट? और अब मुझे क्या करना है, मुंबई से शैम्पू को जो है अलग अलग जो है स्टेट्स में मुझे पहुंचाना है। तो मुझे वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट होगी कि जहां पे जितने भी शैम्पू फैक्ट्री से निकल रहे हैं उसको मैं रखूंगा कहां? तो एक वेयर हाउस करके जगह होता है कंपनी का कि जहां पर प्रोडक्ट्स को रखे जाते हैं। अब मुझे नासिक शहर में मेरा शैम्पू बेचना है, तो मेरा शैम्पू खुद चल के मुंबई टू नासिक तो जाएगा नहीं वाया इगतपुरी। तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी की जरूरत पड़ेगी। नासिक में मेरे कंपनी की एजेंसी किसने ली होगी? जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। वो डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है? नासिक में जितने भी दुकानदार है, सुपरमार्केट्स है, मॉल है, उन तक शैम्पू पहुंचाने का काम ये डिस्ट्रीब्यूटर का रहता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर भी फ्री में तो काम करेगा नहीं, ओके, मुझे भी उसको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन वाले को पैसे देने पड़ेंगे, वेयर हाउस वाले को, फैक्ट्री वाले को, राइट? और प्लस मैंने क्या किया, मेरा शैम्पू अच्छे से बिकना चाहिए, तो इसके लिए मैंने आलिया भट्ट जी को भी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बोला है, और मुझे आलिया भट्ट जी को भी करोड़ों रुपए देने पड़े एडवर्टाइजमेंट के लिए, राइट? क्योंकि वो आलिया भट्ट को मैंने बुलाया, मेरी बाजू वाली को तो मैंने नहीं बुलाया एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, राइट? उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है कि शैम्पू को है दुकानों तक पहुंचाना, दुकान, सुपरमार्केट, मॉल। अब इसमें एक और चीज होता है, नासिक के आसपास के जो गांव है वहां पे भी तो लोग रहते हैं, वहां पे भी तो दुकानें हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर वहां के रीडिस्ट्रीब्यूटर को माल सप्लाई करता है। और वहां के रीडिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है कि आसपास के गांव में जितने भी किराना दुकान है या जितने भी सुपरमार्केट है वहां तक ये शैम्पू को पहुंचाना। और ये रिटेलर के पहले एक और चीज होती है, होलसेलर। कुछ लोग होलसेलर क्या करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास से लॉट में माल उठाते हैं जिसको उसको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। तो आप लोग भी कभी कभार डायरेक्ट होलसेलर से भी माल लेते हो या कभी दुकानदार से भी माल लेते हो। तो उसके बाद क्या हो गया, शैम्पू जो है, आपने मेरी कंपनी का शैम्पू खरीदा, आपने दुकानदार को पैसे दिए, आपने शैम्पू ले लिया, शैम्पू लिया, इस्तेमाल किया, और जब वो शैम्पू थोड़ा सा खत्म होने आता है तो जोर जोर से बॉटल दबा दबा के जो जितना भी निकलता है उतना आप कोशिश करते हो, वो भी नहीं होता है तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके 1-2 हफ्ता और चलाते हो, है कि नहीं? किया है, हमने भी किया है सर, है कि नहीं? ऑब्वियसली मिडिल क्लास मेंटालिटी, जितना चलता है उतना चलने दो। एक वापस आप दुकान पे गए, शैम्पू लिया और वापस सेम प्रोसेस। पर मुझे एक बात बताइए, आपने शैम्पू खरीदा जिससे कितने लोगों का फायदा हुआ? दुकानदार, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रीडिस्ट्रीब्यूटर, आलिया भट्ट जी, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, राइट? और भी बीच में बहुत से लोगों का फायदा हुआ रहेगा। बट सर मेरा सवाल यह है कि आपका फायदा क्यों नहीं हुआ? तो लोग बोलते सर पहले से ही ऐसा चलते आ रहा है, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी भी वही दुकान से शैम्पू ले रहे थे, और प्रोसेस यही है कि पैसा दो, शैम्पू ले लो। बट सर कैसा होगा कि अगर आपने पैसा दिया, आपको शैम्पू मिला, और शैम्पू के साथ साथ कुछ पैसे आपके जेब में रिटर्न भी आ गए, तो कैसा रहेगा? तो यही कॉन्सेप्ट पे आज वेस्टीज वर्क कर रही है। डायरेक्ट सेलिंग किसको कहते हैं कि डायरेक्ट कंपनी से शैम्पू आपके पास। तो बीच में ये जो पैसा जा रहा था डिस्ट्रीब्यूटर को, दुकानदार को, होलसेलर को, आलिया भट्ट जी को, जो भी मार्जिन उस शैम्पू के पीछे जो बाकी लोगों को मिला करती थी, वो अब उनको नहीं जाएगी, वो अब आपको जाएगी। हालांकि वेस्टीज में भी कुछ बीच बीच में लोग हैं, जैसे कि हमारी डीएलसीपी, मिनी डीएलसीपी, ट्रांसपोर्टेशन तो वेस्टीज को भी लगता है, वेस्टीज को भी ट्रांसपोर्टेशन वाले को पैसे देने होते हैं। बट सर जहां कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन अगर वेस्टीज से खरीदने पर अगर कुछ पैसे आ रहे हैं तो अच्छा ही रहेगा ना सर। देखो मेरा मानना तो यही है, अगर ये पूरे स्लाइड को अगर मैं एक लाइन में अगर मैं आपको समझाऊं, तो घर पे प्रोडक्ट्स ऐसे लाइए जो साथ साथ में आपके घर पे आपके लक्ष्मी को भी लेकर आए। प्रोडक्ट्स ऐसे लाइए घर पे कि जो साथ में घर में लक्ष्मी का भी आगमन हो जाए, यानी कि पैसे भी आ जाए। सिंपल यही है। प्रोडक्ट जो भी इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करो कि जो आपको पैसा दे, और यही डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट है सर। यही कॉन्सेप्ट जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, मैं मेरे दोस्त को भी यही समझा रहा था, वो उसने मुझे पूछा कि यार सचिन ये क्या है, वेस्टीज है, ये क्या है, ये होता क्या है? तो मैंने उसको ये समझाया था कि इस हिसाब से होता है कि आज तक जो हम किराना दुकान से सामान ले रहे थे, वहां से खाली पैसा दे और सामान लो। यहाँ पे क्या होता है कि पैसा दे, सामान भी इस्तेमाल करो, और साथ में सामान इस्तेमाल करने से और यही सामान लोगों तक शेयर करने में हमें पैसा भी मिलता है। एक काम खाली यहाँ पे एक्स्ट्रा कर रहा है, जो शैम्पू आप वेस्टीज से इस्तेमाल कर रहे हो वो शैम्पू आप इस्तेमाल भी करोगे, राइट? और ये शैम्पू अगर आप लोगों तक शेयर करोगे, और जितने लोग आपके कहने पे ये शैम्पू इस्तेमाल करेंगे, उसमें उनको भी पैसा मिलेगा, आपको भी पैसा मिलेगा। खाली एक काम एक्स्ट्रा हो गया कि वो शेयर करना है प्रोडक्ट्स को, और जितने ज्यादा लोगों तक आप इस प्रोडक्ट्स को पहुंचाओगे, उतना फायदा उनका भी होगा, उतना फायदा आपका भी होगा।
तो मैं मेरे दोस्त को यही चीज समझा रहा था, तो उसने मुझे क्या कहा कि सचिन यार इसमें ना हमारे पैसा हमें वापस मिलता है, कंपनी ना उल्लू बना रही है, इसमें हमारे पैसा हमको वापस मिलता है। मैंने बोला अच्छा, नहीं मेरे को समझा नहीं। अरे सचिन मतलब मान ले मैंने जो पैसे दिए, मैंने जो प्रोडक्ट लिया और मेरा दिया हुआ पैसे ही मुझे फिर से आ रहा है। मतलब अरे मतलब मेरा दिया हुआ पैसा ही मुझे आ रहा है, मतलब हमारे ही पैसा कंपनी हमें वापस दे रही है। तो मैंने उस पर एक ही पूछा, मतलब तो तकलीफ हो रही है क्या, एनी प्रॉब्लम, कोई तकलीफ? तो ठीक है, एक काम कर, वेस्टेज से तू प्रोडक्ट खरीद ले, और जो तू तेरा पैसा तुझे मुझे मिल रहा है, अगर तुझे उस चीज की तेरा पैसा अगर तुझे मिल रहा है, तुझे उस चीज की मतलब तकलीफ हो रही है, तो वो पैसा मुझे दे दे। बोलते नहीं सचिन इसमें ना कंपनी कमाती है। तो मैंने बोला आज तक जो तू बाकी कंपनीज के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहा था, तो तुझे क्या लगता है वो कंपनी दान धर्म कर रही है, वो प्रॉफिट नहीं कमाती होगी? और अगर कंपनी कमा रही है तो उनका कमाने का भी हक बनता है, क्योंकि शुरू उन्होंने ही किया है, और कंपनी चलाने के लिए भी तो उनको कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी ना। मतलब लोगों का नजरिया देखते, मतलब देखिए कि जहां कुछ नहीं मिल रहा था वो चलेगा, बट जहां मिल रहा है उसके ऊपर 100 सवाल। तो बोलते हैं यार सचिन चल तेरी बात तो ठीक है, लेकिन यार ये वही है ना, मेंबर चेन नेटवर्क बनाने वाला काम। और मुझे एक बात बता, अगर मुझे अमीर बनना है, मुझे सफल बनना है, तो मैं लोगों की मेहनत का पैसा मैं क्यों खाऊं? मैं अपने नीचे लोग क्यों खड़े करूं जब मैं खुद भी सफल हो सकता हूं? मैंने बोला अच्छा, मुझे एक बात बता, अभी एक्चुअली मेरा दोस्त है तो मुझे पता है कि वो क्या करता है। उसके है ना टाइल्स बनाने की फैक्ट्री है, जो फुटपाथ पे जो टाइल्स लगते हैं ना, यानी कि जो ब्लॉक्स लगते हैं और किचन में जो टाइल्स लगते हैं, वो उस फैक्ट्री मतलब उसके यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, मतलब एक टाइल्स की फैक्ट्री का मालिक है। तो मैंने पूछा यार तेरी जो टाइल्स की फैक्ट्री है वो कितने साल से है? तो उसने बोला यार 25 साल से। मैंने बोला अच्छा, मुझे एक बात बता कौन संभालता है? तो बोलते यार पहले पिताजी संभालते थे, अभी मैं और पिताजी दोनों मिलकर संभाल रहे। अच्छा, और टाइल्स कौन बनाता है, तू बनाता है तेरे पिताजी बनाते हैं? बोलते सचिन कैसी बात कर रहा है, मेरी फैक्ट्री में 40 वर्कर्स है, मेरे फैक्ट्री में 40 वर्कर्स है, वो सब का टाइल्स बनाने का काम करता है। अरे लेकिन यार अभी तो तूने कहा कि तुझे सफल होना है, तो तू लोगों की मेहनत का पैसा तू क्यों खाए, तो टाइल्स भी तुझे ही बनानी चाहिए। तो बोलता है सचिन कैसी बात कर रहा है यार, मैं तो उनको पगार दे रहा हूँ, फ्री में थोड़ी ना काम करवा रहा हूँ। मैं बोला हाँ ये बात भी यार, तू पगार दे रहा है, बट मुझे एक बात बता, तेरे पगार में से 40 में से कल को एक भी वर्कर तेरे जैसी टाइल्स की फैक्ट्री का मालिक बन सकता है क्या? उसने बोला कहा सचिन, इम्पॉसिबल है, 7,000 10,000 में कौन इतनी बड़ी टाइल्स की फैक्ट्री खड़ा कर लेगा? मैंने बोला देख भाई यही फर्क है, तेरे नीचे 40 लोग हैं और मेरे नीचे मान ले 4,000 लोग हैं। तू तेरे 40 लोगों को जो है वो पगार दे रहा है, और मैं मेरे 4,000 लोगों को मौका दे रहा हूं, ताकि उनमें से कल कोई 40 भी ऐसे लोग निकल सकते हैं जो तेरे जैसी टाइल्स की फैक्ट्री खड़ी करने की हिम्मत और ताकत, ये दोनों में उसको दे सकता हूं। तो मेरे दोस्त पगार देने में और मौका देने में, अपॉर्चुनिटी देने में फर्क होता है। और यही है डायरेक्ट सेलिंग सर, यही है डायरेक्ट सेलिंग, कि जहां पर हम क्या करते हैं, हम जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं वही अच्छे प्रोडक्ट्स हम लोगों तक शेयर कर रहे हैं, ताकि लोग भी पैसे कमा सके और आप भी पैसे कमा सके। और मुझे आज तक एक चीज समझ में नहीं आई, ये चेन मेंबर और ये नेटवर्क बनाने वाले काम से इतनी तकलीफ क्यों होती है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे नीचे वाला भी अगर कमा रहा है और मैं भी कमा रहा हूं, या आप भी कमा रहे हो और मैं भी कमा रहा हूं, आपको कमाने का मौका मिल रहा है, मुझे भी कमाने का मौका मिल रहा है, तो गलत क्या है? अगर मान लीजिए आप जाके सावित्री जनरल स्टोर से अगर आप मैगी खरीदते हो, मैं जाके जो है मनोज जनरल स्टोर से अगर मैं मैगी खरीदता हूं, तो ना तो आपका फायदा हुआ ना तो मेरा फायदा हुआ। फायदा किसका हुआ? दुकानदार का और नेस्ले कंपनी का, बात बात खत्म। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा सर कि ये आपका भी फायदा है और मेरा भी फायदा है, तो गलत कहां से हुआ चेन और मेंबर और नेटवर्क बनाना? अब मेरे दोस्त ने पूछ लिया अच्छा सचिन मुझे एक बात बता, इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है? मान ले अगर कोई जॉब कर रहा है और साथ में वेस्टीज भी कर रहा है, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का? तो मैंने बोला देख, अगर कोई जॉब कर रहा है और साथ साथ में वेस्टीज भी कर रहा है, और 3 से 4 साल या 5 साल उसको हो गए वेस्टीज करते करते, और मान ले वो उसने एक बड़ा नेटवर्क अपने नीचे खड़ा कर दिया, और भगवान ना करे उसको कुछ हो गया और वो इस दुनिया में नहीं रहा, बट फिर भी उसके जाने के बाद भी उसके परिवार को लाखों रुपए का चेक हर मंथ मिल सकता है, ये हमारे वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान की ताकत है। तो उसने बोला सचिन क्या बात कर रहा है यार, काम करने वाला बंदा ही नहीं रहा तो पैसे आएंगे कहां से? तो मैंने बोला भाई यही तो ताकत है ना नेटवर्क मार्केटिंग की। आज जो उसने नीचे जो नेटवर्क बनाया है वो तो अपने लिए काम कर रहा है, लेकिन मार्केटिंग प्लान क्या कहता है कि वो सिंस नेटवर्क आपकी वजह से बना है, तो उनका बेनिफिट जो है वो आपको भी मिलेगा। अब मुझे एक बात बताइए, चेन मेंबर और नेटवर्क बनाने वाले काम से
मेरे जाने के बाद अगर मेरे परिवार को कभी भी पैसों की तकलीफ नहीं होगी तो इसमें गलत क्या है? अगर नीचे वाला भी कमा रहा है और मैं भी कमा रहा हूं तो प्रॉब्लम क्या है? अगर ये मेरे इस नेटवर्क में मान लीजिए अगर कोई नौकरी कर रहा है, उसकी पगार 20,000 रुपए है और वेस्टीज से साइड में अगर वो 20,000 की इनकम और एक्स्ट्रा कमा रहा है, तो मुझे वो मुझे क्या बोलेगा? वो मुझे गाली देगा या मुझे दुआ देगा या मुझे थैंक यू बोलेगा कि थैंक यू सचिन जी, आपने ये अपॉर्चुनिटी मुझे बताई, वरना शायद मैं जिंदगी भर 20 या 25 या 40,000 में खेलता। तो ये सर समझने वाली बात होती है। और अगर आप मान लो अगर आप मेरे कहने पे ज्वाइन भी कर रहे हो, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि सर जो टूथपेस्ट आप जो बाबा जी का इस्तेमाल कर रहे थे, वही टूथपेस्ट आपको वेस्टीज का इस्तेमाल करना है। जो डिटर्जेंट पाउडर आप पहले जो डीमार्ट से ला रहे थे या बिग बाजार से ला रहे थे, ठीक है, वही डिटर्जेंट पाउडर अगर आप वेस्टीज का इस्तेमाल करोगे तो पैसा भी आएगा। तो मेरा दोस्त क्या कहने लग गया फिर से, मेरा दोस्त कहता है कि सचिन मुझे एक बात बता, मतलब तू ये कहना चाहता है कि सिर्फ वेस्टीज के प्रोडक्ट्स क्वालिटी वाले हैं, और आज तक जो मैं डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल कर रहा था, क्या उससे मेरे कपड़े धुल नहीं रहे थे, दाग निकल नहीं रहे थे, और एडवर्टाइज भी आ रही थी कि दाग अच्छे है? अब उसकी भी बात सही है, इससे पहले भी जो हम डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल कर रहे थे कपड़े तो धुल रहे थे, ये भी बात उसकी सही है। बट एक बात हमेशा याद रखे, मैंने मेरे दोस्त से भी ये कहा कि देख यार, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे वेस्टीज कंपनी के प्रोडक्ट्स क्वालिटी वाले हैं। बाहर कुछ कंपनी ऐसी है जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाती है, बाहर कुछ कंपनी ऐसी है जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाती है, नो डाउट, बट बाहर कुछ ऐसी भी कंपनियां जो केमिकल वाले भी प्रोडक्ट्स बनाती है। अब एक कंपनी आपको याद होगा जो पिछले बार एडवर्टाइज आ रही थी कि 7 हफ्तों में गोरा बन जाओगे। कितने हफ्तों में? 7 हफ्तों में। अब वो क्रीम मेरे कॉलेज के जमाने में ना 7 साल इस्तेमाल की है और आप रिजल्ट देख सकते हो। मुझे तो लगता है कि पहले मैं ज्यादा गोरा दिखता था, अभी वो क्रीम इस्तेमाल करने से मुझे लगता है कि मैं और काला हो गया। अगर कभी जो है, कभी आप यामी गौतम जी के साथ अगर आप कभी गए ना, तो मुझे खाली एक बार बुला लेना, मुझे फोटो वीटो सेल्फी कुछ नहीं लेना है। मुझे खाली उनको एक सवाल पूछना है कि भाभी आपने कहा था 7 दिन या 7 हफ्ते, इधर 7 साल हो गए, अभी भी चेहरा डांबर कोयले जितना काला ही है, ऐसा क्यों? मुझे यही सवाल पूछना। अब उतने में मेरा एक दोस्त आके बोला, सचिन मार्केट में एक नई क्रीम आई है, अश्योर क्रीम, वेस्टीज कंपनी के अश्योर क्रीम। मैंने बोला देख भाई, अश्योरिटी देगी क्या गोरा बनाने की? तो उसने मुझे ये कहा कि सचिन देख, ये क्रीम तुझे गोरा बनाएगी या नहीं बनाएगी ये मुझे पता नहीं है, बट ये क्रीम तुझे पैसा जरूर बना के देगी। अब बता, गोरा बनने की पैसे कमाने हैं? मैं बोला भाई पैसे कमाने हैं। उसने मुझसे पूछा क्यों? मैंने उससे कहा कि भाई देख, लोग आपको पूछेंगे कैसे है जब तक आपके पास पैसे है, और ये दुनिया की हकीकत है, फैक्ट है, लोग आपको पूछेंगे कैसे है जब तक आपके पास पैसे है। किसी ने तो मुझसे कहा है बहुत बार कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये चीज आपको समझनी है सर। और हाँ, हमारी वेस्टीज के अश्योर क्रीम से भी मुझ जैसा काला इंसान कभी गोरा नहीं हो सकता, ये भी मैं कह रहा हूँ। हाँ, अगर धूप की वजह से अगर कुछ पार्ट काला हुआ है, बचपन में अगर आपका स्किन टोन गोरा है, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से स्किन टोन डार्क हुई है, तो वेस्टीज की अश्योर की क्रीम काम करेंगे। बट जो बचपन से ही काला है वो कभी गोरा नहीं बन पाएगा, वेस्टीज की क्रीम से भी नहीं और कोई दूसरे क्रीम से भी नहीं। अगर ऐसा होता तो हमारे कंपनी के एमडी सर बांग्लादेश और केनिया, सॉरी, बांग्लादेश और नेपाल बाद में शुरू करते, वेस्ट इंडीज और अफ्रीका पहले चालू कर देते। तो ये सोचने वाली बात है सर। मैंने क्या क्या नहीं किया मेरे चेहरे के लिए, मुल्तानी मिट्टी लगाई, सुल्तानी मिट्टी लगाई, बट जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने इस्तेमाल किया आज तक मुझे उन प्रोडक्ट्स ने कभी भी पैसे कमाने का मौका नहीं दिया। और आज हमारी वेस्टीज कंपनी ऐसे है कि जहां पे आप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हो और लोगों तक शेयर करते हो, उस चीज का आपको पैसा भी मिलता है। राइट? तो बहुत से लोग आपको कुछ ना कुछ कहेंगे, राइट? बहुत से लोग आपको कहते हैं, जैसे कि एक सवाल आता है, प्रोडक्ट्स महंगे हैं। यार प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, राइट? बोलते हैं प्रोडक्ट्स महंगे हैं यार, यही प्रॉब्लम है यार, प्रोडक्ट्स महंगे और कुछ नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये सामने रखे हुए प्रोडक्ट्स अगर आपको हर महीने 25 से 30 हजार या उससे ज्यादा इनकम अगर कमाने की, अगर उसके ज्यादा इनकम, यही प्रोडक्ट्स अगर आपको कमाने का जरिया बन सकते हैं, तो आप क्या जानना चाहोगे कि प्रोडक्ट्स महंगे क्यों है, या इन प्रोडक्ट्स से हर महीने 15, 20, 25 हजार कैसे कमा सकते हैं? राइट? और अभी मेरे ख्याल से ये महीने की न्यू ज्वाइनिंग स्कीम है, अगर कोई भी नया ज्वाइनिंग 3,250 रुपए के अगर प्रोडक्ट्स खरीदता है, तो उसको 300 रुपए के प्रोडक्ट्स फ्री मिलते हैं, लगभग 300 रुपए के।
एक अल्ट्रा स्क्रब और 2 क्रीमी क्लेंजिंग बार, यानी कि एक बर्तन धोने का लिक्विड और 2 साबुन उसको फ्री मिलते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप आज डीमार्ट बिग बाजार में जाके 3250 रुपए की प्रोडक्ट्स की अगर आप शॉपिंग करते हो, तो आपको क्या लगता है कि वो 300 रुपए कैशबैक देगा या 400 रुपए की प्रोडक्ट्स आपको फ्री देगा? नहीं देगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे प्रोडक्ट सस्ते हो गए, या हमारे प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी बन गए। याद रखिए सर, मैं एक ही चीज आपसे कहना चाहूंगा कि क्या चल रहा है वाला डीओ आपके घर को कभी चला नहीं पाएगा। क्या चल रहा है वाला डीओ आपके घर को कभी चला नहीं पाएगा, बट वेस्टीज का ट्रू मैन और अश्योर डीओ जो है आपके घर को चला भी पाएगा और नया घर बनवा के भी दे पाएगा। याद रखिएगा ये चीज। और डिओड्रेंट कौन सा भी लगा लो, ठीक है, जो एडवर्टाइज में बताते हैं ना, वो लड़कियां पास में नहीं आएगी। हाँ, वेस्टीज का डीओ खरीदने से, इस्तेमाल करने से, शेयर करने से एक ना एक दिन मर्सिडीज अगर आ जाएगी तो शायद वो जो एडवर्टाइज में बताया वो भी सच हो सकता है। तो समझने वाली बात है सर, सिंपल, राइट। तो ये चीज सर आपको जो है वो ध्यान में रखनी है, बराबर है। और भी लोग बहुत बोलते हैं, लोग बोलते हैं सर पैसे नहीं है हमारे पास प्रोडक्ट खरीदने के लिए। मुझे एक बात बताओ, पैसे नहीं है तो मतलब क्या है? अभी ये जो पूरा महीना है वो बिना टूथपेस्ट, बिना साबुन और बिना हेयर ऑयल के जिंदा रह सकते हो क्या? नहीं ना। पैराशूट तेल खरीदने के लिए पैसे है तो अशोर तेल खरीदने के भी पैसे होने चाहिए। तो सर ये क्या होता है कि जब तक आपको डायरेक्ट सेलिंग पता नहीं है ना कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग कितनी बड़ी चीज है, तो लोग बहाने देते ही जाएंगे। इसलिए हमेशा मैं पहले ये कहता हूं लोगों को कि बिजनेस शुरू करने से पहले डायरेक्ट सेलिंग को जान लो, पहचान लो कि ये है क्या, कितनी बड़ी ताकत है सर आज डायरेक्ट सेलिंग। बट ये लोगों को समझ में नहीं आता, ये इतना बड़ा मौका है सर डायरेक्ट सेलिंग कि जहां पर हम हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और आप चेन मेंबर नेटवर्क की बात करते हैं तो हर जगह चेन मेंबर नेटवर्क है सर, हर जगह। इनफैक्ट ये पूरी दुनिया चेन से शुरू हुई है, पूरी दुनिया। आपके परिवार में भी बहुत सारी चेन रहेगी। जैसे कि अगर मैं परिवार के चेन मेंबर की बात करूं, मेरे परिवार की, तो मेरे मेरे अपलाइन जो है मेरे पिताजी के अपलाइन जो है वो दादाजी है कि नहीं। ऐसे ऐसे करके चेन मेंबर नेटवर्क बना है, और हर एक लोग अपना अपना लेग खोलते ही है। आई होप तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपके ऑफिस में भी चेन मेंबर नेटवर्क है। आप यहाँ पे कोई नौकरी कर रहा है, आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हो वहां पे भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहेंगे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट को नाम कट करके चेन लगा दो, बनती तो चेन ही है सर। मैंने कहा था ना, सिर्फ डिपेंड करता है देखने के नजरिए के ऊपर। अब मेरे दोस्त ने एक और सवाल पूछा, यार सचिन मुझे एक बात बता, तेरे टूथपेस्ट में नमक है क्या? मैंने बोला देख भाई, मेरे टूथपेस्ट में नमक, अदरक, मिर्ची है कि नहीं मुझे पता नहीं है, पर मेरे टूथपेस्ट के अंदर बीएमडब्ल्यू जरूर है। पहले जब मैंने लाइन सुनी थी ना तो मुझे बड़ी हंसी आई थी। मतलब क्या, टूथपेस्ट में बीएमडब्ल्यू है क्या? कुछ भी बोलते हैं। लेकिन जब फिर मैंने अपने वेस्टीज के लीडर्स के पास, जब मैंने सच में बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज जब मैंने देखी, तब मुझे बिलीव हुआ कि यस, और ये पॉसिबल है सर। हमारे जो वेस्टीज के प्रोडक्ट्स जो है उसमें ही आपके सपने हैं सर। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है, नमक वाला या बीएमडब्ल्यू वाला, या जिसमें आपके सपने हैं वो टूथपेस्ट आपको इस्तेमाल करना है। राइट, तो पूरा डिपेंड करता है सर आपके ऊपर। नेटवर्क मार्केटिंग और बाकी काम में क्या फर्क होता है, राइट। अब ये देखिए, अगर आप गेहूं की फसल उगा रहे हो, 4 महीने लगते हैं गेहूं की फसल उगने के लिए। 4 महीने गेहूं की फसल उगे, आपने फसल काटी, राइट। उसके बाद वापस 4 महीने मेहनत करो, 4 महीने के बाद फसल उगेगी, वापस आपने फसल काटा, वापस आप 4 महीने मेहनत करोगे, फसल उगेगी, 4 महीने के बाद आपने फसल काटी। ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता ही रहेगा। जैसे कि जॉब में कैसा होता है कि मेहनत करो, हर मंथ सैलरी आई, उसके बाद मेहनत करो, हर महीने सैलरी आ जाएगी। ये आम का झाड़ कैसा होता है सर कि एक बार अगर आपने बो दिया तो शुरुआत में इसको ग्रो होने को थोड़ा वक्त लगेगा, शुरुआत में आपको मेहनत भी लगेगी, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का, राइट। बट एक बार जब वो आम का झाड़ बड़ा हो जाता है तो आपको वो आम भी देता है, राइट। आपको जो है अच्छी ऑक्सीजन भी देता है, एंड प्लस आपको जो धूप से बचने के लिए छांव भी देता है, और वो देते ही रहेगा, देती ही रहेगा, देती ही रहेगा हमेशा की।
ये ये एग्जांपल जो मैंने बताया, एक विवेक बिंद्रा जी का वीडियो है यूट्यूब पे कि नेटवर्क मार्केटिंग विवेक बिंद्रा, अगर आप ये टाइप करोगे तो उसमें आपको ये चीजें दिखाई देंगी। नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि वेस्टीज में सफल होना है तो सर एक ही चीज है, कमिटमेंट आपको देनी पड़ेगी सर। अगर आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो तो आगे नहीं बढ़ पाओ। कमिटमेंट देना बहुत जरूरी है सर। एक साल अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि वेस्टीज में दिल लगा के मेहनत से अगर आपने काम कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। राइट, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो आपके जरूरतें भी पूरी कर सकते हैं और आपके सपने भी पूरे कर सकते हैं। तो जो भी आप काम कर रहे हो वो काम करो, कौन मना कर रहा है? लेकिन साइड में अगर आप वेस्टीज को सीरियसली और पैशनेटली बिल्ड करते हो सर, तो आपकी जरूरतें भी पूरी हो सकती है घर में, और बाद में धीरे धीरे आपके सपने भी पूरे हो सकते हैं। और ये पॉसिबल है आज नेटवर्क मार्केटिंग में। मुझे हमारे लीडर्स का एग्जांपल देने का जरूरत नहीं, क्योंकि आपके सामने ही आपके लीडर्स है जिनके आप लाइफस्टाइल खुद ही देख सकते हो। तो याद रखिए, मेरा सिंपल कहने का मतलब यही है, ऐसे प्रोडक्ट्स घर पे इस्तेमाल करो जो साथ में आपको घर पे लक्ष्मी भी ला कर दे। और जो प्रोडक्ट्स वेस्टीज में नहीं है, जो प्रोडक्ट्स वेस्टीज या वेस्टीज वेस्टिल्स में नहीं है, तो जाओ ना डीमार्ट और बिग बाजार, कौन मना किया है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो डीमार्ट या बिग बाजार या किराना दुकान से जो शॉपिंग करते थे वो गलत है, गलत बिल्कुल नहीं है, बट आपका फायदा कब होगा सर? यही मेरा सवाल है, आपका फायदा आप कब करोगे? जब आप बाकी लोगों को अमीर बना रहे हो, आलिया भट्ट जी जो ऑलरेडी अमीर है उसको आप और अमीर बना रहे हो, तो मेरा कहने का मतलब है कि आपके घर पे भी तो कुछ पैसे आने चाहिए ना। बीच में आपको याद होगा, मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो एक एडवर्टाइज आती थी ऐश्वर्या राय बच्चन की, एक साबुन की, हाँ, जिसमें बताया जाता था कि गोल्ड कॉइन मिलेगा, है कि नहीं? और मेरे घर पे 5 से 6 साबुन वो पड़े थे, तो मैंने क्या कर दिया, 5 से 6 साबुन को वो बकेट में डाल दिए, और मैं राह देखता रहा कि कब पिघलेगा, कब उसमें से एक में से तो सोने का सिक्का मिलेगा। बट वो 6 के 6 साबुन बर्बाद हो गए, एक में से भी सोने का सिक्का नहीं मिला, बट मेरे गाल पे 4 उंगली का निशान जरूर आ गया था। राइट जो मेरी मम्मी की वजह से था। तो सोने का सिक्का किसी साबुन के अंदर से मिले या नहीं मिले सर, लेकिन वेस्टीज में एक साल मेहनत करने से आप अपनी जिंदगी को सोना जरूर बना सकते हो, ये गारंटी तो है। बट हाँ, एक ही चीज है, इसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी सर। जिंदगी में कोई भी चीज हासिल करनी है, मेहनत हर जगह लगेगी, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो वेस्टीज। पर वेस्टीज में अगर आपने मेहनत करना शुरू कर दिया, आपका नेटवर्क जब बन जाएगा, राइट, तो हार्डवर्क कम स्मार्ट वर्क ज्यादा शुरू हो जाएगा। और ये रही सिर्फ पैसों की बात सर, नेटवर्क मार्केटिंग आपको पैसों से बहुत बढ़कर चीज देती है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखा है, हेल्पिंग नेशन टू ग्रो। लोग कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, चीटिंग है, ये है वो है। अब मुझे एक बात बताइए, जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं ट्रेन से या बस में, है कि नहीं, अगर हमने एक चिप्स का पैकेट खरीद लिया, एक बिस्लरी की बोतल खरीद ली, या एक बिस्किट पूड़ा अगर हमने खरीद लिया, ठीक है, तो क्या आप बिल मांगते हो उस चीज का? या रेलवे कैंटीन में गए, राइट, प्लेटफॉर्म से मान लो ट्रेन जब है जो जा रही है, ओके, भूसावल स्टेशन पे ट्रेन रुकी है, आपने कुछ ले लिया बिस्किट बिस्किट, क्या कभी आप बिल मांगते हो कि अरे भाई साहब बिल तो दे दो? नहीं। तो उनसे प्रोडक्ट से पीछे का जो टैक्स का जो पैसा गवर्नमेंट को जाना चाहिए था वो जाता नहीं। और यहाँ पे अगर आप वेस्टीज में अगर आप एक नीम साबुन भी खरीदते हो ना, तो उसके पीछे भी CGST SGST लग के जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जा रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, विदाउट बिल जो है वो लीगल हुआ या विद बिल लीगल हुआ? लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, चीटिंग इंडस्ट्री है। इनफैक्ट हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ही सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रही है। आज जब लोगों के पास रोजगार नहीं है तो रोजगार दे कौन रहा है लोगों को? मौका कौन दे रहा है? हम ही लोग तो दे रहे हैं। तो अगर इस मेंबर और चेन बनाने वाले काम से अगर मेरे दूर बैठे हुए किसी भाई या बहन को अगर एक मौका मिल जाता है पैसे कमाने का, तो गलत क्या हुआ? और इस मेंबर और चेन बनाने वाले काम से अगर मेरे देश का भी अगर भला हो रहा है, मेरे देश के पास कुछ आमदनी पहुंच रही है मेरे प्रोडक्ट्स के थ्रू, तो प्रॉब्लम क्या है? आज जो हमारे लीडर्स जितना लाखों रुपए का या जितना भी चेक आ रहा है, आपने देखा होगा उसमें TDS करके होता है, उसमें भी टैक्स कटता है। तो सर कंप्लीटली व्हाइट इनकम ये है। बहुत से जगह पे पैसों का झोल होता रहता है, हेराफेरी होती रहती है, तब उनको देश का ख्याल नहीं आता है। लेकिन जैसे ही हम ये प्लेटफॉर्म आपसे शेयर करते हैं कि मेंबर और चेन बनाने का है, तो तुरंत भाग जाते हैं। तो यही तो सोचने वाली बात है सर। टाइम फ्रीडम ये एक ऐसा बिजनेस है कि आप अपनी मर्जी के मालिक, कोई बोलने वाला नहीं है क्या हुआ, कितना हुआ, क्या करेगा, कितना, कुछ बोलने वाली बात नहीं है। आप अपने हिसाब से काम करिए, किसने रोका है? वेस्टीज को आप फुल टाइम कर रहे हो, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। वेस्टीज को आप पार्ट टाइम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। वेस्टीज को आप अगर सम टाइम्स कर रहे हो तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं।
अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो उसको भी डेडिकेशन और सीरियसनेस से देना, अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो उसको भी डेडिकेशन और सीरियसनेस से होकर काम करना। वेस्टीज का ये कि बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि आप कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी आप काम कर सकते हो और कब कौन से भी समय में। तो ये चीज सर आपको देखनी है। अभी ये हेल्थ इन्फो यहाँ पे मेरे पॉइंट लिखा है, हेल्थ इन्फो आप देखोगे तो तीसरे कॉलम में सेकंड लास्ट रो में अगर आप देखोगे तो हेल्थ इन्फॉर्मेशन। मुझे एक बात बताइए, क्या वेस्टीज ज्वाइन करने से पहले क्या आपको पता था कि गैनोडर्मा क्या करता है, स्पारुलिना क्या करता है, फ्लेक्स ऑयल क्या होता है? आज वेस्टीज में ज्वाइन करने के बाद से इतनी सारी हेल्थ इंफॉर्मेशन तो मिल रही है, एटलीस्ट आप अपने और अपने परिवार का, शरीर का ख्याल तो रख सकते हो। मैं तो सच कहूं, मुझे इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से पहले मुझे कभी भी पता नहीं था कि सप्लीमेंट्स क्या होते हैं और ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे हम हमारे स्वास्थ्य को हेल्दी रख सकते हैं। पता ही नहीं था। स्कूल में ये सारी चीजें कहाँ सिखाई है? न्यूट्रिशन क्या है, ये डाइटिशियन क्या है, कहाँ सिखाई है? उसका तो अलग कोर्स होता है हमारे इंडिया में। लेकिन आज रियलाइज हो गया लोगों को, आज जिनको विटामिन सी ने, जिन्होंने कभी नाम सुना भी नहीं था, वो मेडिकल के पास जाके मांग रहे हैं, अहो एक कुठली चांगली विटामिन सी ची गोळी असेल तर द्या ना। है कोई अच्छी विटामिन सी की गोली को वो मेडिकल वाला पूछता भी है कि कौन से दो, नहीं आप अपने हिसाब से दे दो। और जब हम बोलते थे इससे कुछ होगा तो नहीं, साइड इफेक्ट तो होगा तो नहीं, प्राण भार तो नहीं निकल जाएंगे, गोली अंदर प्राण भार, बहुत सारे सवाल पूछते थे। एक्चुअली उन लोग भी गलत नहीं है, सही है उनका सवाल पूछना, बट आज कैसे रियलाइज हो गया, आज मेडिकल वाले को तो सवाल पूछते नहीं है बहुत से लोग। तो आज वेस्टीज में आने के बाद बहुत सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स की तो जानकारी मिल रही है। और ये क्यों हुआ? मेंबर और चेन बनाने की वजह से हुआ। और भी अगर मैं आपको बेनिफिट्स बताऊं डायरेक्ट सेलिंग का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सर। मुझे एक लीडर मिला था, उस उन्होंने मुझे कहा था कि सचिन सर, मैंने अपनी शादी में भी कभी ब्लेजर नहीं पहना सर, क्योंकि पैसे नहीं थे। लेकिन आज वेस्टीज में काम करने के वजह से आज देखिए सर, हर एक कभी भी कोई भी मीटिंग हो, मैं घर पे भी मतलब रहता हूँ, मीटिंग करता हूँ तो बिना ब्लेजर के नहीं करता हूँ, ब्लेजर पहनता ही हूँ। कितना बड़ा डेवलपमेंट आ जाता है सर, पर्सनालिटी बढ़ जाती है। क्या क्या चीजें सीखने को मिलता है, सेल्स, मार्केटिंग, एनालिसिस, ट्रेनिंग, पब्लिक स्पीकिंग, एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है सर, एक ओपन प्लेटफॉर्म मिलता है कि आप अपने अंदर के हुनर को पहचान सकते हो। ये मौका आपको देती है डायरेक्ट सेलिंग। हमारे महिलाओं के लिए कितना बड़ा बिजनेस है। अब देखिए हर एक महिला जो है, लेडीज जो है, जो हाउसवाइफ रहती है, उनको भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं ना कहीं मैं अपने हस्बैंड के कंधों का दर्द जो है या बोझ जो है वो थोड़ा कम कर सकता हूं। बहुत से लोगों को लगता है कि यार मैं भी घर पे कुछ योगदान दूं कि जिससे जो है मुझे बार बार अपने हस्बैंड से पैसे मांगने की जरूरत ना पड़े, कि बच्चे को ये चाहिए, आप थोड़ा सा पैसे दे दोगे तो मुश्किल ये लेके आऊंगी, हर बार मांगना पड़ता है। क्या कभी आपने ऐसा नहीं सोचा है कि कुछ ऐसा बिजनेस अगर मैं करूं कि जो घर पे अगर मैं बच्चों को संभालते संभालते, सास ससुर को संभालते संभालते भी अगर मैं इस बिजनेस को करके हर महीने अगर मैं 25 से 30 हजार की इनकम अगर मैं घर पे ला सकती हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है? अगर ये चेन और मेंबर बनाने वाला बिजनेस अगर मेरे भारत के जितने भी लेडीज है अगर उनको ये मौका दे रही है, तो गलत कहां से हुआ सर? कहां से फ्रॉड और चीटिंग हुआ, ये मुझे बताइए। इंडिपेंडेंट होने का मौका मिलता है, खुद के पैरों पे खड़े होने का मौका मिलता है। जितने भी लेडीज सुन रही है, एक बार गौर से इस बात को सुन लीजिए। कभी भी आपको अपने हस्बैंड को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास अपना खुद का बैंक अकाउंट होगा, एटीएम होगा, बच्चे ने अगर कोई चीज मांगे तुरंत एटीएम में गए, पैसे निकाल के आ गए। तो दिस इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म के जहाँ पे जो एक लेडी जो है, एक नारी जो है, वो घर को संभालते संभालते भी आप इस देख सकते हो, इसमें बिजनेस कर सकते। जॉब वाले, जितने भी जॉब वाले ध्यान से सुनिएगा, अगर आप जॉब करते करते भी अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो ना, तो आपके जॉब में भी आप उतनी ही प्रगति कर सकते हो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है सर आपको। मुझे एक बात बताइए, जॉब में अगर आपको मैनेजर बनना है, मैनेजर का काम क्या होता है? टीम को संभालना, टीम के पास से काम निकलवा के लेना, टीम को आगे बढ़ाना, टीम को सपोर्ट करना, टीम को ट्रेनिंग देना। ये चीजें तो आप वेस्टीज में डे वन से करोगे, जब से आपकी टीम बढ़ती जाएगी तब। वेस्टीज में आप 2000 लोगों की जब टीम संभाल पाओगे, तो ऑफिस में 20 लोगों की टीम नहीं संभाल पाओगे। जो स्किल्स, जो टैलेंट आपको नेटवर्क मार्केटिंग से सीखने को मिलेगा, वही चीज आप अपने जॉब में भी अप्लाई कर सकते हो सर। प्रेजेंटेशन देना, यहाँ पे जब आप अलग अलग लोगों को प्रेजेंटेशन दोगे, चाहे वो एक कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे एक हाउसवाइफ हो, चाहे वो एक ज्वेलर्स की दुकान का मालिक हो, या कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, आपको किसी के सामने भी डर नहीं लगेगा। आपके कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ भी या ओनर भी आके खड़ा हो जाए ना, तो भी आप उसको भी प्लान बता सकते हो, वेस्टीज का भी और आपके जॉब का प्रेजेंटेशन का भी। और मुझे याद है जब मैं घाटकोपर में वीआईपी कर रहा था, तो
एक मतलब बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे जिन्होंने अपने बॉस को भी ज्वाइन करवाया वेस्टीज। और मैं वीआईपी में हमेशा एक सवाल पूछता हूँ कि कितने लोग अपने बॉस से प्यार करते हैं। तो आज तक किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया था, एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया। मैं बोला यार ये पहला व्यक्ति देखा जो अपने बॉस से प्यार करता है। बोला चल इसको जाकर पूछ लो। मैंने बोला सर ऐसा क्या है आपके बॉस में कि जो आप उससे प्यार करते हो? बोलते नहीं सर वो पीछे ही बैठे हैं। तब मेरे को समझ में आ गया कि पीछे बैठे इसलिए हाथ ऊपर किया। सोचिए, राइट? मतलब कितनी बढ़िया इंडस्ट्री है सर। सोचिए कि कंपनी में उसका बॉस उसका अपलाइन, और वेस्टीज में उसका डाउनलाइन उसका बॉस या उसका अपलाइन। सोचिए, एक लौता बिजनेस जो आपको इतने बेनिफिट दे सकता है सर। अगर मान लीजिए मेरा कोई बिजनेस है तो मेरे अपलाइन या जो मेरे टीम में अगर कोई ऑलरेडी बिजनेस मैंने, मैं उनसे टिप्स ले सकता हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पुणे में बाइसिकल की दुकान है, शॉप है, तो जितने भी पुणे वाले लोग हैं मैं उनको बोल सकता हूँ कि अगर आपको आपके बच्चे को बाइसिकल चाहिए, अगर आप वेस्टीज वाले हो तो मेरी तरफ से 20% जो है वो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो मेरे जितने भी नेटवर्क है, राइट, या जितने भी वो लोग सेमिनार सुनने के लिए आए 1000 लोग, एटलीस्ट मैं मेरा बिजनेस कम से कम 1000 लोगों तक तो एटलीस्ट प्रमोट कर, मतलब मैंने जो है वो प्रमोट कर दिया ना। ये भी तो फायदा है। अब वो मेरा दोस्त जो टाइल्स के फैक्ट्री का मालिक है, वो उसकी जो टाइल्स है सिर्फ वसई, विरार, भाईंदर, मीरा रोड तक जाती है। उसने मुझे बोला अरे यार जब मैंने उसको ये पॉइंट बताया तो वो कह रहा है यार सचिन ये बिजनेस तो बहुत बढ़िया है। मतलब अगर मुझे गुजरात या वापी, वलसाड तक भी अगर मुझे ये टाइल्स पहुंचाने जानी है तो फिर भी मेरा नेटवर्क उतना बढ़ सकता है, कस्टमर बेस बढ़ जाएगा। तो कितने सारे सर बेनिफिट्स है सर। स्टूडेंट्स के लिए इतना बड़ा इंपैक्ट है सर। आज एक 18 साल का व्यक्ति भी वेस्टीज को ज्वाइन कर सकता है, कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम वेस्टीज कर सकता है। पार्ट टाइम वेस्टीज करेगा 5 साल में, यानी कि जब वो 23 साल की उम्र का हो जाएगा तो आराम से पर मंथ लाख रुपए कमा सकता है। जब बाकी बच्चे लोग करियर की शुरुआत करेंगे, हमारे वेस्टीजियंस जो है महीने के लाख रुपए कमा के बैठ चुके होंगे घर पे सर। ये फायदा और इतनी सारी चीजें मिलती है सर। स्टेज पे जाना, स्टेज पे बात करना, बहुत से बच्चे कॉलेज में, स्कूल में स्टेज पे बात करने को डर लगता है। ठीक है, मुझे याद उस दिन मैं और बलवानी सर जब हम किसी का इंटरव्यू ले रहे थे तो सामने वाला बंदा बेचारा जो है उसके हाथ पैर कांप रहे थे। और सही बात है, बलवानी सर को देखकर किसी के भी हाथ पैर कांप जाएंगे, राइट? कॉन्फिडेंस है नहीं सर, जीरो कॉन्फिडेंस। क्या करे, और ऐसे लोगों को तो हम दे नहीं सकते फिर। और ये डायरेक्ट सेलिंग यही है कि आपके अंदर का जो है ना छुपा हुआ हुनर जो है आप पहचान सकते हो आप अपने आप को। आज वेस्टीज में जो सीनियर सिटीजन है, राइट, कोई टेंशन नहीं है, कमा रहे, पैसे आ रहे। अगर ये दोनों स्लाइड पे जो व्यक्ति दिख रहे हैं अगर ये चले भी गए ऊपर तो फिर भी इनकी आईडी जो है इनके बच्चों के नाम पे ट्रांसफर होगी। अगर मान लीजिए इनका चेक 10 लाख रुपए का है, राइट, तो जब इनकी आईडी बच्चों के नाम पे ट्रांसफर होगी तो बच्चे को जीरो से चालू नहीं करना पड़ेगा, 10 लाख से शुरू करना पड़ेगा। यानी कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी ये बिजनेस रहेगा। सबसे बड़ा पॉइंट सर, आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये लगता रहेगा कि काश मेरे पास ये होता तो वो कर दिया होता, ये होता तो वो कर दिया होता। बहुत से लोगों को ये लगता है कि काश मैंने अपने माँ बाप की बातें सुनी होगी, अच्छे से पढ़ाई लिखाई किया होता तो आज शायद मैं डॉक्टर या इंजीनियर होता। बहुत लोगों को ये लगता है, फीलिंग आती है कि काश मेरे पास ये होता तो वो कर लिया होता, काश मैंने अच्छे से पढ़ाई की होती, काश मैंने ये कर लिया होता तो आज मैं सही जगह पे होता। बट सर डोंट वरी सर, नेटवर्क मार्केटिंग आपको दूसरा मौका देती है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपकी कभी पढ़ाई लिखाई नहीं पूछती कि आपने कितना पढ़ा है, कितना लिखा है। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ आपका जो है आपका डेडिकेशन और आपका जज्बा देखती है कि क्या आप इस इंडस्ट्री को अपनाना चाहते हो कि नहीं। इतना ही पूछती है नेटवर्क मार्केटिंग कि क्या आप में वो हिम्मत, वो जज्बा है कि आप इसको कर सकते हो। लोग बोलते हैं ना फ्रॉड है, चीटिंग है, टोपी पहनाने वाला बिजनेस है। मुझे एक बात बताइए, जब भी आप किसी को प्लान बताते हो तो कभी आपने किसी का धर्म या रिलीजन देखा है कि ये हिंदू है या ये मुसलमान है? पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में ये सारी चीजें चल रही है, कास्ट, रिलीजन, ये सब। नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसी जगह है कि जहां पर सर हम किसी का रिलीजन नहीं देखते, हमें सिर्फ उसके आधार कार्ड से मतलब होता है और वो बंदा काम करेगा या नहीं करेगा उससे मतलब होता है सर, भले वो कौन से भी जाति का हो। ये सब समझाइएगा सर कभी लोगों को, है कि नहीं? हाँ सॉरी, एक कॉल आ गया था। तो मैं जैसे कि ये कह रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी किसी का धर्म या रिलीजन नहीं पूछता है, राइट, कि वो हिंदू है या मुसलमान है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ उसके आधार कार्ड से मतलब चाहिए, मतलब पड़ता है, और वो हमारी टीम में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है हमें सिर्फ उससे मतलब है। दिस इज व्हाट पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज। आपने नायक पिक्चर देखी होगी ना, वो क्या कहते हैं उसमें अनिल कपूर भाई साहब कि चाहे आप एक माचिस खरीदो या एरोप्लेन खरीदो, सेल्स टैक्स भरकर खरीदेगा, बिल मांगिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसका बिल प्रॉपर आपको दिया जाता है।
आपके जो इनकम है उसमें से भी टीडीएस कट के जो है वो जाता है गवर्नमेंट को। तो फ्रॉड और चीटिंग कौन सा बिजनेस हो, मुझे एक बात बताइए। अगर मेंबर और चेन बनाने वाले काम से अगर मेरे जाने के बाद अगर मेरे बच्चों को फायदा होता है तो उसमें गलत क्या है? मेंबर और चेन बनाने वाले काम से अगर लोगों में अगर एकता आ जाती है, लोग अगर एकजुट होकर अगर काम करते हैं तो उसमें तकलीफ किस बात की? मेंबर बनाने वाले काम से अगर मेरे मेंबर्स भी कमा रहे, मैं भी कमा रहा हूँ, साथ मिलकर लोग काम कर रहे हैं, तो तकलीफ किस बात की सर? मेंबर बनाने वाले काम से अगर इतनी सारी चीजें अगर सीखने को मिल रही है, इतने सारे लोगों को अगर फायदा हो रहा है, स्टूडेंट्स का फायदा हो रहा है, हाउस वाइफ का फायदा हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? और जाते जाते एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा एकलौता बिजनेस नहीं कि जहां से आप करोड़पति बन सकते हो। ऐसे और भी तरीके हैं कि जहां से आप करोड़पति बन सकते हो। बट आप जिंदगी में कितना भी कमा लो, कोई भी इंडस्ट्री में, चाहे आप एक डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, बहुत ही अच्छी बात है, बट शायद ये नजारा आपको जिंदगी में कभी देखने नहीं मिलेगा कि जहां पे 40,000 लोग आपके लिए जो है वो तालियां बजाएंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके लिए सीटी बजाएंगे, आपसे इंस्पायर होंगे कि यार ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। ये अहमदाबाद के वेस्टीज अवार्ड फंक्शन का फोटो है जो 2020 में हुआ था, मेरे ख्याल से फरवरी मंथ में, लॉकडाउन लगने से पहले ही, आई गेस फेब या जनवरी, आई डोंट नो, बट लॉकडाउन के पहले का ही था। अहमदाबाद में इतना बड़ा अवार्ड फंक्शन हुआ था, रिकॉर्ड ब्रेकिंग अवार्ड फंक्शन। अब सोचिए सर कि जब आपका नाम जब स्टेज पे बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा, तो है कि नहीं सर ये खूबसूरत इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग। ये इतने लोग आज यहाँ पे बैठे होकर वो कई अपना पैसे दिए हुए किसी पॉलिटिशियंस के, इसमें लोगों के वो अपना भाषण में आने के लिए वो ये पैसे दिए हुए लोग नहीं है, ये अपने आप खुद चलकर आए हुए लोग हैं। ये मान सम्मान, ऐसा रिकॉग्निशन सिर्फ आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और सिर्फ वेस्टीज कंपनी ही दे सकती है और कोई नहीं। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है, आई होप सो ये समझ में आ गया होगा आपको, राइट? बहुत सारे सवाल होंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, सर लोग बोलते हैं टाइम नहीं है तो क्या करना है, राइट? सर लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, बहुत सारे ऐसे डाउट्स आते हैं। हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की भी ट्रेनिंग आप लोगों के लिए रखेंगे फिर कभी। बट फिलहाल डायरेक्ट सेलिंग करना है तो वेस्टीज में क्यों, ये मैं छोटे सी 5 मिनट आपको बता के मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। क्योंकि देखो बाकी बहुत सारे चीजें तो है ही कंपनी के बारे में बताने के लिए, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन है, प्रोडक्ट्स है, बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए मैंने एमवे एमवे कंपनी में मैंने काम किया है। मेरी कुछ फ्रेंड्स है जो हर्बल लाइफ और मोदी केयर कंपनी के लिए काम कर रही है, तो वहां से भी मुझे कुछ डिटेल्स मिलते रहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो माई लाइफ स्टाइल में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से मुझे सारी कंपनीज की डिटेल्स पता होती। मैंने एक चीज जो वेस्टीज में सबसे अलग देखी, जो मैंने किसी कंपनी में नहीं देखी, वो है कि हमारे कंपनीज के ओनर खुद स्टेज पे उतर के ट्रेनिंग देते हैं। हमारे कंपनी के ओनर, हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम वाली सर, कितनी बार उन्होंने वीआईपी के, कितने बार लीडरशिप सेशन किए, और वो भी जोश में 3 घंटा बात करके, वो भी बिना पानी पी के। हमारे दीपक सूद सर कंपनी के डायरेक्टर, गोवा में 3 दिन का ट्रेनिंग, ठीक है, लीव ट्रेनिंग। ऐसे पूरे इंडिया में वो लीव ट्रेनिंग करते हैं 3-3 दिन के लिए, कंटिन्यूसली पूरा 3 दिन का सेशन वो ही संभालते हैं, कंटिन्यूसली बोलते हैं। मैं सोच रहा था कि मेरे को शायद मैं इनके जगह पे होता और मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर होता, तो मैं शायद मालदीव्स में स्विमिंग पूल के अंदर अपनी वाइफ के साथ शायद एंजॉय करता होगा। बट देखिए सर, डेडिकेशन लेवल देखिए, आज वेस्टीज इंडिया के नंबर 1 कंपनी बन भी चुकी है तो भी रुकना नहीं है। मैंने एक दिन दीपक सर को पूछा था कि सर आप क्यों, हम लोग भी तो है, हम लोग भी तो कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा था, देख बेटा कैसा है कि कोई इंसान सीखना छोड़ देता है या ट्रेनिंग करना छोड़ देता है, राइट, और वो मुझे नहीं करना है। और ये तो सिर्फ छोटा टारगेट पूरा किया हमने कि वेस्टेज को इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनाई है, हमें बड़ा टारगेट तो करना बाकी है। जिस दिन वेस्टेज इंडिया की नंबर 1 तो कंपनी बन ही चुकी है, वर्ल्ड की जब नंबर 1 कंपनी बन जाएगी, उस दिन मैं आपको बोल दूंगा कि अभी जो भी ट्रेनिंग करनी है वो आप लोग करिएगा। वर्ल्ड के नंबर 1 कंपनी बनने तक का उनका लक्ष्य है कि कुछ भी हो, वेस्टीज को वर्ल्ड के नंबर 1 कंपनी बनानी। आज हमारी एकलौती भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो अलग अलग देशों में जो है वो जाके बिजनेस कर रही है। तो यही मैं चीजें कहना चाहूंगा सर कि हमारी मैनेजमेंट का जो सोच है वो 5 साल आगे के बारे में सोचते हैं। और वेस्टीज में ही काम क्यों करना चाहिए, क्योंकि वेस्टीज के मैनेजमेंट सबसे पहले आपका फायदा सोचती है, उसके बाद कंपनी का फायदा सोचती है। और ये मैंने किसी कंपनी में नहीं देखा है। मैं जब मेरी प्रीवियस कंपनी में था तो मैंने देखा था कि पहले कंपनी का फायदा सोचा जाता था और उसके बाद हमारे लीडर्स का फायदा सोचा जाता था। लेकिन यहाँ पे पहले लीडर्स क्या चाहते हैं, यहाँ पे लीडर्स के फीडबैक्स लिए जाते हैं,
यहाँ पे लीडर्स अगर कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात पूरी सुनी जाती है। ये बहुत से कंपनीज में सब नहीं होता है। मैं जब पिछले कंपनी में था तो हम कैबिन बंद करके बैठते थे। वेस्टीज में हम ऐसा नहीं कर सकते। सो आज वेस्टीज के पास बेस्ट डील्स है, जहां से आप आगे फ्यूचर में आप जब कपड़ा खरीदोगे तो भी पैसा मिलेगा, खाना खाओगे तो भी पैसा मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल अगर आप खरीदोगे तो भी पैसा मिलेगा, लैपटॉप खरीदोगे तो भी पैसा मिलेगा। अगर आप पिक्चर देखने जाओगे और मूवी टिकट वेस्टीज बेस्ट डील से बुक करोगे तो भी आपको पैसा मिलेगा। इनफैक्ट आप अगर पिक्चर देखने नहीं भी जाओगे, ठीक है, लेकिन आपके डाउनलाइंस में अगर कोई पिक्चर देखने गया तो भी वो पीवी मिलेगा और वो आपको भी उसका पैसा मिलेगा, आप चाहे वो पिक्चर देखने जाओ या नहीं जाओ। ये आगे चल के सर ये फ्यूचर मार्केट है सर, ये फ्यूचर मार्केट है, ये हमेशा याद रखिएगा। आज आप देखोगे कि बहुत से लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर दिया। आज वेस्टीज बेस्ट डील से अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें अगर आप वेस्टीज बेस्ट डील से मंगाते हो और आपके नेटवर्क भी अगर आपको मंगाते हैं तो सोचिए कितना फायदा होगा सर। पता भी नहीं चलेगा कि इतना पैसा कहां से आ रहा है, आप पता भी नहीं कर पाओगे कि कौन कितना क्या क्या काम कर रहा है। सो दिस इज व्हाट सर डिजिटल फ्यूचर है। वेस्टीज का यूट्यूब चैनल प्लीज ऑफिशियल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेस्टीज मीडिया करके हमारा एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जहां पे ट्रेनिंग है 100 रीजंस टू ज्वाइन वेस्टीज, उसको प्लीज आप अटेंड करिएगा। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 100 रीजंस टू ज्वाइन वेस्टीज, राइट। और जाते जाते यही चीज बोलना चाहूंगा कि क्या चल रहा है वाला डियो आपके घर को कभी चला नहीं पाएगा। वेस्टीज का डियो आपके घर को चला भी पाएगा और नया घर बनवा के भी दे पाएगा। और दुनिया में कौन सा भी डियो लगा लो, लड़कियां पास में नहीं आएंगी। वेस्टीज का डियो इस्तेमाल कर करके मर्सिडीज जब खरीदोगे, ऑडी जब खरीदोगे तो शायद वो चीजें हो सकती है। ये एग्जांपल उन लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं हुई है, ओके। एनीवेज, सो याद रखिए हमारे वेस्टीज का हमेशा एक मोटो रहा है, ए फ्यूचर जो आपके लिए बनाया गया है, फ्यूचर दैट बिलोंग्स टू यू, एंड आपकी सफलता में ही हमारी सफलता। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड आई होप सो कि डायरेक्ट सेलिंग के हर एक पॉइंट्स आपको क्लियर है कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए और वेस्टीज में क्यों करना चाहिए। Thank you so much and over to you Lakshman sir. Thank you. That's all from my side. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए सर। वाह, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। दोस्तों, अगर किसी को कुछ सवाल है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो सचिन सर से तो जरूर पूछेगा। बट इट वाज एन एक्सीलेंट सेशन, नो डाउट अबाउट इट। एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क? बहुत अच्छा सेशन रहा सर, कोई सवाल नहीं है। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ सर कि बहुत अच्छा सेशन रहा एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर बीइंग देयर विथ अस टू सपोर्ट अस। दोस्तों, ऐसा ही सेशन कल दोपहर को 2 बजे हो रहा है और जो टॉपिक है वो बहुत बढ़िया है और वो है मिस्टेक्स टू अवॉइड इन नेटवर्क मार्केटिंग। इसका लिंक आ जाएगा। बहुत अच्छा सेशन है, अपने सारे डाउनलाइंस को लेके आइएगा और कल दोपहर को ये 2 बजे सेशन है। विद दिस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।